नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरौल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे हमको संबल मिल सके और सपोर्ट मिल सके। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं सब्जी मंडी गया था अपनी भिंडी लेकर के, तो जो स्थितियां रही आज की सब्जी मंडी में वो बिल्कुल विपरीत रही। आज भिंडी बिकी है 10 रुपए किलो और लौकी बिकी है 14 से 15 रुपए किलो, और इसी प्रकार बैगन का भी रेट 10 से 12 रुपए किलो रहा, और करेला का रेट भी वहीं 16 रुपए से लेकर 20 रुपए तक रहा। तो इसी प्रकार अन्य सब्जियां जैसे प्याज है, तो प्याज 7 रुपए से लेकर के 12 रुपए तक बिकी है। जैसा कंद का साइज हो छोटा बड़ा के हिसाब से सबसे छोटी प्याज 7 रुपए किलो तक बिकी है। तो परवल की स्थिति भी वही है, 40 से 45 रुपए या 50 रुपए भी कुछ जगह बिका है, जैसी वैरायटी है उसके हिसाब से। और कुंदरू 12 से लेकर के 16 रुपए तक बिका है। इसी प्रकार मक्का 12 से 13 रुपए किलो बिका है, और कोहड़ी जो है वो 5 से 6 रुपए किलो बिकी है। बैगन की स्थिति आप जानते ही हैं, वही है। तो इस प्रकार से सारी सब्जियां लगभग एकदम सस्ते रेट में बिकी है, और रेट गिरता जा रहा है सब्जियों का। और नेनुआ हम देख रहे हैं कि वहीं 17 से 18 रुपए के बीच में रहा। तो नेनुआ की स्थिति थोड़ी सी ठीक लग रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, नीचे इसको आना ही है, क्योंकि जब सारी सब्जियां सस्ती हो जाएंगी तो ये सरवाइव नहीं कर सकता। तो काफ़ी दिन हो गए थे, मेरा आप लोगों से मन था बात करने का, तो मैंने सोचा कि बात करूं आज। तो बात में हमको ये समझ में आई कि अब देखिए, टारगेट करके आदमी करता है खेती, तो टारगेट जुलाई और अगस्त का होता है। पिछले साल करीब 3-4 सितंबर से सब्जियों के रेट गिरे थे, और इस साल तो अभी अभी गिर गए। मतलब आज 24 अगस्त है, कहने का मतलब 1 हफ्ता पहले ही रेट नीचे आने शुरू हो गए हैं। लगता है अगस्त समाप्त होते होते एकदम खर्चा भर्चा वसूल नहीं होगा। तो स्थिति ऐसी है बंधुओं कि आप देख रहे हैं जिसे खर्चे इतने बढ़ गए हैं खेती के, और पैदा करने की तो बात छोड़ दीजिए, जो हार्वेस्टिंग का खर्चा है, हार्वेस्टिंग का खर्चा भी निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है कभी कभी। तो जिसे मैंने तो एक दिन 4 लेबर लगाया था कि 4 लेबर रहेंगे तो सारी भिंडियाँ टूट जाएंगी। लगभग 2 कुंटल के आसपास खेत में भिंडी थी, तो 4 लेबर मिल कर के 66 किलो भिंडी 8 घंटे में तोड़े हैं। अब आप समझ सकते हैं किस तरह का शोषण चल रहा है। और थोड़ा सा काम करके तुरंत छाया में भाग जाते थे लेबर, कहते थे कि अरे भैया बड़ा घाम है, बड़ा घाम है, बहुत धूप है। तो ये समस्याएं हैं। तो वो
250 पर डे के हिसाब से ये लेबर लेते हैं। ऊपर से नाश्ता पानी का अलग खर्चा है और उनको लाने ले जाने का अलग खर्चा है। कुल मिलाकर के 3 चौक का 1200 खर्च हुए उस दिन। और 1200 खर्च करने के बाद 66 किलो भिंडी तोड़े थे वो लेबर, और 2000 कुंटल बिकी थी भिंडी। तो आप समझ सकते हैं कितने का हुआ, और जितने का हुआ उतना मजदूरी में हम दे दिए। तो उसी दिन से हमने लेबर बंद कर दिया। अब मैं अपने हाथ से 40-50 किलो जो भी टूट जाता है, जितना समय रहता है उतना मैं तोड़ता हूँ और लेकर जाता हूँ मंडी। जो भी मिलता है 200-400-500 हमको मिल जाता है। तो कंडीशन इस स्तर तक पहुँच गई है, और उसमें से घास निकालने के लिए कोई लेबर नहीं मिलता है, और उसकी निराई गुड़ाई के लिए कोई लेबर नहीं मिलता है। इस तरह की कंडीशन हो रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको ये ध्यान देना होगा कि हमको वहीं सब्जी की खेती करना है, उसी तरह से करना है, या तो आपके पास लेबर पर्याप्त हो तब तो आप कर सकते हैं। अगर लेबर पर्याप्त ना हो तो थोड़ा स्ट्रेटजी अपनी बदलना पड़ेगा। कुछ ऐसी खेती है जिसको आप कर सकते हैं, तो उसमें लेबर का कास्ट एक ही बार आता है या कम से कम लेबर लगते हैं, वो ठीक रहता है। जैसे जिमीकंद की खेती है तो उसको भी आप कर सकते हैं। कुछ किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि आप इसकी बाजार दिखाओ, आप इसकी मंडी तो दिखाओ, आप सिर्फ वीडियो बनाते रहते हो। तो मंडी क्या दिखाना है? मेरे समझ में तो ये आता है कि क्या मंडी दिखाऊं। आप लोग तो रोज मंडी जाते हैं, अगर सब्जियों की खेती करते हैं तो मंडी में जाते हैं तो आपको खुद पता होगा कि सूरन क्या रेट इस समय बिक रहा है। मैं क्या मंडी दिखाऊं? हमारे यहाँ तो 50 से 60 रुपए केजी बिक रहा है। तो आज भी बिक रहा है 50-60 रुपए केजी। तो ऐसी कोई सब्जी तो है नहीं जो 50-60 रुपए केजी बिकती हो और उत्पादन भी अच्छा हो। तो सूरन की खेती आप कर सकते हैं, जो एक सुरक्षित खेती है और हमारे एरिया के लिए तो ज़रूर सुरक्षित है। तो आप इसकी खेती कर सकते हैं। बाकी आप कुछ भी करिए, चाहे कंटोला हो, तो इसको भी करेंगे तो जब हमारे यहाँ ज़्यादा उत्पादन होने लगेगा तो इसका भी रेट नीचे आएगा। तो हमारे यहाँ तो भले 200 रुपये किलो बिक रही है, 200, 250, 250, ऐसे प्रति किलो बिक रही है, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ के धमधा मंडी में जो है वो 100 रुपये किलो बिक रही है, 110 रुपये किलो बिक रही है कंटोला या खिक्सा। तो ये परिस्थितियाँ आती हैं। तो इसको थोड़ा सा हम लोगों को डाइवर्सिटी अपनाना है कि इसे बदल बदल करके अलग अलग तरह की सब्जियां हम लोग ज़रूर लगाएं, जिससे अगर पर्टिकुलर एक सब्जी का रेट अगर नीचे आ जाए तब भी हम जो है सरवाइव कर पाएँ। तो इसके लिए आप करेला भी साथ में लगा सकते हैं, नेनुआ भी लगा सकते हैं, लौकी भी लगा सकते हैं। भिंडी तो मैं सलाह तभी दूंगा कि अगर आपके पास लेबर पर्याप्त है तभी भिंडी की खेती कीजिएगा, वरना भिंडी की खेती काफ़ी खतरनाक सिद्ध होने वाली है। क्योंकि अगर एक दिन भी गैप हुआ, ज़्यादा समय लग गया, तो वो भिंडी आपकी खराब हो जाती है खेत में ही। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। भिंडी खेती के विषय में जब लेबर हो या अपना बल हो, अपने घर में जनबल हो, तो कर सकते हैं। वो उतना ही करें जितना आप उसको निपटा सकें। एक चीज़, दूसरी चीज़, जिसे आप लौकी की खेती करते हैं तो इसमें भी पर डे हार्वेस्टिंग होती है। अगर प्रतिदिन हार्वेस्टिंग की क्षमता हो तभी आप कीजिएगा। उसी प्रकार खीरा है, खीरा की खेती अगर आप करते हैं तो खीरा की खेती भी तभी कर सकते हैं आप जब इसकी प्रतिदिन तोड़ाई आप कर सकते हो। अगर प्रतिदिन तोड़ाई नहीं करेंगे तो आपको इसमें नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि जब खीरा मोटा हो जाएगा तो कोई लेगा नहीं, वो पैसा आपका डाल जाता है, वो आपका फसल नुकसान हो जाता है। और इसी प्रकार नेनुआ भी है, नेनुआ या गिलकी जिसको आप कहते हैं, तो गिलकी को भी उसी तरह से करना है।
गिलकी को प्रतिदिन इसकी भी हार्वेस्टिंग होती है, तो गिलकी की प्रतिदिन हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। करने की क्षमता हो तभी आप इसकी खेती कीजिए। हालांकि गिलकी की या नेनुआ की खेती अगर आप समय से करते हैं, जनवरी फरवरी में ही लगा देते हैं, तो उसका उत्पादन लगातार 6-7 महीने चलता है और आनंद आ जाता है बेचने में। चूँकि 10 रुपए किलो से लेकर के 25-30 रुपए 40 रुपए किलो तक का रेट इसको मिला है इस साल। तो आप समझ सकते हैं, अभी तो 10 रुपए का रेट नहीं आया है। वहीं मई वई में आ गया था, तो इसमें 5 रुपए 6 रुपए का रेट भी आ गया था मई में। तो इस बात का ध्यान देना है। देखिए, हर दिन बराबर नहीं होते हैं, थोड़े उतार चढ़ाव तो हर धंधे में आते रहते हैं, और उसका ध्यान देकर ही हम लोगों को खेती करना है। और टारगेट तो हम लोगों का मेन रहता है, देखिए, जुलाई और अगस्त का। तो 25 जून से लेकर के और 25 अगस्त तक रेट मिलने की संभावना प्रबल रहती है। और इसी बीच में अगर हम सब्जियों का उत्पादन कर लेते हैं, जितना अधिक हम अर्निंग कर लेंगे, जितना अधिक हम उत्पादन कर लेंगे, उतना ही हमको पैसा मिल जाता है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान देना है। जैसे अगर आप इस समय की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें गोभी की खेती आप कर सकते हैं। इसमें बंद गोभी और फूल गोभी दोनों की आप खेती करिए, और दोनों की खेती करके आप इसमें अर्निंग कर सकते हैं। इसमें अगर आपने नर्सरी नहीं डाला है तो तुरंत नर्सरी डाल दीजिए, और डाल करके इसकी रोपाई आप समय से कर दीजिएगा, जिससे आपको अगर दिसंबर से पहले फसल आ जाती है तभी आपको रेट अच्छा मिलता है। और दिसंबर के बाद तो आप जानते ही हैं, इस साल दिसंबर जनवरी से लेकर के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ तक कि जून 15 जून तक लगभग गोभी का रेट नहीं मिला, टमाटर का रेट नहीं मिला, जिसकी वजह से सारी सब्जियां पिट गई थी। तो इस बात का ध्यान भी देना है कि हमको टारगेट समय से पहले ही हमको उसी समय में निकाल लेना है। पूरे साल का रेट लगभग यही जुलाई और अगस्त महीने में मिलता है। तो अगर इसमें अगर ध्यान दे करके हम उगा करके बेच लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और उसी तरह से फिर रेट वही नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रेट रहता है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर में 15 दिसंबर तक लगभग डाउन हो जाता है ज़्यादातर रेट। तो अक्टूबर नवंबर मेन रूप से मानिए, इधर जुलाई अगस्त, इधर अक्टूबर नवंबर। उसके बाद की प्लानिंग करनी है तो आपको फरवरी और मार्च में नई सब्जियों का रेट रहता है, पुरानी सब्जियों का रेट तो नहीं के बराबर रहता है। जैसे बैगन और ये आपका जो भी सीजनल फसलें हैं उनका रेट कम रहता है। गोभी का रेट, टमाटर का रेट सब पिट जाता है। तो उस समय नई सब्जियां उगाना, जैसे करेला है या नेनुआ है, भिंडी है, ये अगर आप समय से उगा लेते हैं तो उस समय पैसा आपको मिलते हैं ठीक ठाक। तो आज का वीडियो यहीं तक, और हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो तो हमारा बहुत देखते हैं लेकिन हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि अगर आप हमारा चैनल देखते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, इसलिए कि इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं, सिर्फ एक क्लिक भर आपको हमारी मदद करनी है। उतना करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा और हमारा सम्मान बढ़ेगा, और मुझे उत्साहवर्धन मिलेगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।